जगत सुंदरी लोक सुंदरी से कौन नहीं रिश्ता, पर जगत की सुंदरियां किसी के गले में माला डाल सकती हैं, पर इस सुंदरी की व्याख्या कर रहे हैं, हे मित्र, मुक्ति सुंदरी, मुक्ति सुंदरी वो किसी व्यक्ति के गले में माला नहीं डालती जब तक कुलवंती नारी, माताओं अपनी बेटियों को सिखाना, कुलवंती कन्या कभी किसी के चेहरे देख के बरमाला नहीं डालती, कुलवंती कन्या धर्म देख के बरमाला डालती है। जो चेहरा देख करके और धन देख करके बरमाला डाल रहे हैं उनके प्राण निकाले जा रहे हैं। बेटियों को समझाना, बेटियों को समझाना कि बेटा तुम्हारी रक्षा हो गई तो 2 कुल सुशोभित होंगे, 2 कुल सुशोभित होंगे। तुम्हारे पिता का भी नाम चलेगा, तुम्हारे पति का भी नाम चलेगा। इसलिए आज लोगों के चेहरे देख के मत भागो, विवेक रखो। क्षण मात में जाने के बाद जीवन भर रोना पड़ेगा, जीवन भर रोना पड़ेगा। पिताओं से मेरा कहना है, पढ़ाने मत भेजो, विवेक भी देके भेजो। मात्र कॉलेज ही मत पढ़ाओ, संस्कार भी देना सीखो। जन्म देना मत सीखो, मात्र संस्कार डालना भी सीखो। पूरे देश की, राष्ट्र की, समाज की छवि धूमिल होती है। जिन कुलों में अहिंसा की चर्चाएं होती हो, उस कुल की बेटी मांस के टुकड़े के कुल में चली जाए तो तुमको कितना बुरा लगेगा। क्या लिख रहे आचार्य भगवान? जो कुलवंती नारी होती है, कुलवंती कन्या होती है, हे मित्र, ऐरे गहरे के गले में वरमाला नहीं डालती है, वह तो उनके कुल को देखती है, संपत्ति को देखती है, धर्म को देखती है और वंश परंपरा को देखती है, चाल चलन को देखती है। उसी प्रकार से जो मुक्ति कन्या है वो कैसी है? वो जब तक कुलीन को नहीं देखती तब तक अपना पति नहीं चुनती। कैसे? जगत प्रेषी, ऐसी जगत की सुंदरी है, ऐसी त्रिलोक की सुंदरी वो कन्या है, मुक्ति श्री ललना। क्या लिख रहे हैं आचार्य गुणभद्र स्वामी? मुक्ति श्री ललनाम गुण प्रेणी। जो मुक्ति श्री ललना है, मुक्ति श्री ललना है, वो गुण प्रेयसी, वो गुणों को ग्रहण करती। गंतुम तवेक्षम यदि, हे मित्र, सामान्य लोगों को अपना पति नहीं बनाती है, या तुझे मुक्ति ललना चाहिए है, श्रेष्ठ पत्नी चाहिए। ओ हाथी सा कमल कहां भटक रहा है? हे मित्र, उतना सुंदर तुमको सजा के रखना पड़ेगा, उतना सुंदर तुमको खिला के रखना पड़ेगा, अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा, तब तुम्हारे लिए कोई सुंदरी चुनती है। ऐसे ज्ञानी या आचार्य भगवान कह रहे हैं, हे जीव, मुक्ति सुंदरी को चाहिए है तो गंतुम तवेक्षाम्यति गुण प्रेणी गुणों प्रथम स्नेहम सोष्या। जो गुणों से स्नेह करने वाली है, संस्कार करो। मित्र, दादा सोहन लाल जी गंगवाल जी, आप सीधे सीधे शादी हो गई थी कि मंडप में जाने के पहले आपका उपटन भी हुआ था? तनक बता दो, कोई चिंता मत करो, चोर चोर मुंह से रे भाई। भैया प्रवीण, अपने मित्र से पूछना, भैया शादी हो गई क्या? पक्का? तो अरे भाई ईमानदारी से तो बता दो थे। ऐसे ही मतलब अंडरवियर लगाए हुए था, गाल पर कालों छपाए हुए था, एक फटा कुर्ता पहने हुए था, तो तेरे गले में बरमाला पड़ गई थी? तो क्या किया था आपने? हाँ, तनक अच्छे से बताओ ना। तैयार होके गए थे ना? हाँ, जैसे कभी साबुन नहीं लगाते वो वाले साबुन लगाए थे। यानी तेल उपटन भी हुआ था कि नहीं हुआ था? हल्दी चढ़ी थी कि नहीं चढ़ी थी? देखो भैया,
भाई क्या बोल रहा है सुब्रत सागर जी, एक बार 1990 की घटना है, बिहार हो रहा था सोनागिर के लिए, और चातुर्मास के बाद जब साधु विहार करते ना तो थोड़ा शरीर गोरा गोरा दिखने लगता है। तो एक गांव से बिहार चल रहा था, विकास वहाँ 5-6 बच्चे खड़े हुए थे छोटे छोटे। वो मालूम क्या बोले, देखो भैया इन और इनकी शादी होवे जा रही है, इनको उपटन हो गया, उपटन हल्दी चढ़ी हल्दी। हम लोग इतने खुशी हुए, बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, जब तक हल्दी नहीं चढ़ती उपटन नहीं होता तब तक कोई शादी नहीं होती है। ऐसे ही मित्र सही है ना, हल्दी उपटन हुआ तो तभी गया ना, स्वच्छ होके गया ना, बैठ जा। सुनो ज्ञानी, जितने भी इतना की श्रमण है, जब संसार की नारी से शादी करना पड़ती है तो शरीर में उपटन लगा के जाते हो, हल्दी चढ़ के जाती है, स्वच्छ होके जाते हो। तो आचार्य गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं ये तुम्हें मुक्ति से ही चाहिए, मुक्ति ललना चाहिए है तो रत्नात्रय के अलंकार को स्वीकार कर लो, और मित्र चारित्र के हल्दी से अपना उपटन कर लो। उपमाएं देखो आप तो। संजय भाई भटकते ही रहना ऐसे। संस्कार करो, संस्कार करो, ताम रतिम तनुष्याम निस्त्राम प्रेणम सेव्यम स्त्रियाम। हे मित्र, पर विशेष बात और है भैया, एक बार और खड़ा हो जा। अब शादी तो हो नहीं थी, ईमानदारी से बताना, यदि जिस कन्या से आपकी शादी होना थी वो तो कन्या थी उस समय, उसे मालूम चल जाए, नाम क्या आपका है? किशोर भैया हैं? अशोक भैया, उसे मालूम चल जाता कि मेरे से शादी तो करना चाहता है, पर समझ गए, पर इसकी प्रीति कहीं दूसरी जगह लगी हुई है। उसे इतना मालूम चल जाए कि मेरे से जो शादी करने आया है ये पहले से ही दूसरे संबंध किए हैं, तो मित्र सत्य बताना, वो लड़की पागल होगी जो तुम्हारे गले में वरमाला डाले। डालेगी क्या? ओहो गजब। एक संसार की स्त्री से शादी करना है, उसे मालूम चल जाए कि ये दूसरी लड़की से संबंध बनाए रखे हैं तो मित्रों कभी वरमाला नहीं डाल सकती है। यदि आपको श्रेष्ठ राजकुमारी से शादी करना है, कोई सेठ कन्या से शादी करना है मित्र, तो आपको दूसरी नारियों के बारे में मुख से बात मत कह देना। और बात भी कर दी तुमने किसी नारी की तो तुम्हारा शादी कैंसिल हो जाएगी। ऐसी आचार्य गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं मित्र, ईर्षा तो स्त्रियों में पहले से होती है, और फिर उनको मालूम चल जाए कि इसको तो दूसरी नारी से संबंध है, वो तुमको घर माला नहीं डाल सकती है। ऐसे हे मुरजाज, ये तुम्हें मुक्ति कन्या चाहिए तो जगत की उसी दूसरी नारी की बात मत कर देना, क्योंकि वो तुमको छोड़ देगी, फिर आप एक पर ही दृष्टि रखना। बैठ जा भैया, कितना गहरा लिखा है, कैसे समझा रहे हैं। विक्रांत काला मित्र सुन रहे कि नहीं? एक चाहिए, एक छोड़ना पड़ेगी। एक चाहिए, एक छोड़ना पड़ेगी। ताशमेव रतिम तनुश्रम नितराम। हे मित्र, मात्र उसी से नितराम हमेशा निरंतर प्रीति करो। क्यों? प्रागेव से ईर्षा स्त्रियाम। यदि आपने दूसरे द्रव्य में राग कर लिया, दूसरी स्त्री में राग कर लिया, तो तुम्हारे लिए मुक्ति ललना छोड़ देगी, वो तुम्हारा वर्ण नहीं करेगी। इसलिए मित्र सार इतना सा है, ये तो उपमा अलंकार रूपक की व्याख्या कर रहे हैं, पर सत्य है कि हे साधु, जगत के प्रपंचों से दूर रहो। स्त्री जाति का नाम लेना भी तुम्हारे लिए पाप है, नाम लेना भी पाप है। क्योंकि दो शब्द साधु के मुख से ही नहीं आना चाहिए। कलंकित न हो, अपमान न हो, कलंकित न हो, अपयश तो फैल ही जाएगा। अन्मेष भाई कभी मुनि बनने के परिणाम हो, स्वप्न में भी किसी स्त्री का नाम नहीं लेना और श्री का नाम नहीं लेना।
वही सच्चा साधु है जो दो से दूर है, स्त्री से और श्री से। जो साधु धन में लग गया, धंधे में लग गया, उसकी साधना समाप्त। साधु के लिए धन की क्या आवश्यकता, वो धन में साधना की क्या आवश्यकता। साधु के लिए संपत्ति की क्या आवश्यकता। घोर आश्चर्य, भोजन भी तुम्हारे लिए भक्त खिलाते हैं, भवन तुम्हारे लिए खुले पड़े हुए हैं, सब लोग तुम्हारे साथ विहार करते हैं, तुमको पैसे की क्या आवश्यकता पड़ गई। मित्र मित्र, ये तो मधुमक्खी का जीवन है, मधुमक्खी का जीवन है डीआर साहब, मधुमक्खी का जीवन है। वो मधुमक्खियां जगह जगह से पराग संग्रह करती हैं, पुष्पों का लाला करके वो बेचारी संग्रहित कर लेती हैं, और सेवन का समय आता है तब तक बहेलिया मार देता है। ऐसे ही है ज्ञानियों, मधुमक्खी जैसा जीवन व्यतीत मत करना और श्वान का जीवन मत जीना। एकमात्र ऐसा प्राणी विश्व में है जो खाने के बाद वमन करता और पुनः खा लेता है, कोई दूसरा प्राणी नहीं है। एकमात्र श्वान ऐसा प्राणी है अध्यक्ष जी जो वमन करता है, वमन करके पुनः चाट लेता है। ऐसे ही ऋषभ भैया, कई मुनिराज बनो मेरे मित्र, ये सारे मठ मंदिर छोड़ देना, और मुनिराज बनने के बाद फिर मठाधीश बनने का विचार मत करना, क्योंकि गुरुभद्र स्वामी कह रहे हैं कि श्वान निकाल के फिर चाट लेता है। हे साधु, जिसे छोड़ चुका है उसको देखने की जरूरत नहीं है। जाओ, आपका समय हो गया। सुभाष भाई मित्र, ध्यान रखना, जितने वास्तु तुझे करना अभी कर लेना। साधु बन करके परिणामों का वास्तु सुधारना, मकानों का वास्तु मत सुधारना। आत्मा स्वभावं परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावं परिभाव, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन बनने महावीर स्वामी की आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सार में ध्रुव ज्ञानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। एकाग्र मन ही साधु का स्वभाव है। जहाँ एकाग्रता है वहाँ आत्म साधक की आत्म साधना है। जहाँ एकाग्र मन नहीं वहाँ श्रामण्य नहीं, जहाँ श्रामण्य है वहाँ एकाग्र मन है। उस एकाग्रता की प्राप्ति आगम के पारायण से होगी, शास्त्र स्वाध्याय से ही होगी। पर जिसने कृत निश्चय, निष्क्रिय, निर्भोग आत्मा के स्वभाव को जान लिया है, ऐसा जीव परम तत्व का ज्ञाता ही है, दृष्टा ही है, करता नहीं है। अनंत को अनंत रूप से जानता है, अनंत को अनंत रूप से जानता है, फिर भी अनंत ज्ञान का अंत नहीं है। अनंत को अनंत रूप से जानता है, फिर भी ज्ञान का अंत नहीं है। अनंत ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं हो जाता। अनंत ज्ञान अनंत ज्ञेयों से उत्पन्न नहीं है। तदोत्पत्ति तदाकारता, तदोत्पत्ति तदाकारता, ज्ञेयों से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं, ज्ञेय आकार ज्ञान नहीं स्यात्। यदि ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेयों से स्वीकार लेंगे तो जड़ ज्ञेयों से भी चैतन्य ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा।
यदि ज्ञान ज्ञाकार हो गया सर्वथा एकांशे, तो है जीव नाना प्रकार के जो ज्ञेय हैं उन रूप ज्ञान हो जाएगा। इसलिए ज्ञान जो है ज्ञान ही है, वो अनंत भूत है। ऐसे लोकालोक अनंतानंत भी क्यों न होते, वो संपूर्ण अनंत ज्ञान में परिलक्षित होते, फिर भी ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं होता, फिर भी ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं होता। अनंत को जानने पर भी एक ही रहता, अनंत को जानने के उपरांत भी एक ही रहता है, अनंत नहीं हो जाता। ओहो, अमृतचंद स्वामी की दृष्टि और तत्व निर्णय की दृष्टि, गहनतम व्याख्या क्या कह रहे हैं? युगपद पीत विश्व, युगपद पीत विश्वम अविश्वमेकम भाग अंत आत्मा अपश्यत सततम व्यग्रमेव से स्मात्। यानी युगपद पीत विश्वम, सारे विश्व को युगपद जानते हुए, शब्द सुनो, जैसे कोई पुरुष पीयूष प्यासा पुरुष एक लोटे भर पानी को एक बार में पी गया, जैसे कोई प्यासा पुरुष एक लोटे पानी को एक बार में पी गया, ऐसे केवली भगवान परमेश्वर संपूर्ण ज्ञेयों को अपने ज्ञान में पी जाते हैं। पर पानी के लोटे उठाने में समय लगता है, पानी को मुख तक ले जाने में समय लगता है। दृष्टांत, पानी के लोटे के उठाने मुंह तक ले जाने में समय लगेगा, परंतु केवली भगवंत अपनी अनंत ज्ञान में जब सारे विश्व को पी जाते हैं, उसमें एक समय भी नहीं लगता, पी गए। और अज्ञानी इन शब्दों को ना समझे, वो यही समझ लेगा कि केवली विश्व को पीते हैं। विश्व को पी जाने का मतलब जैसे है मित्र, तुम्हारे उदर में पूरा पानी लोटे का समा गया,